Hello, dear students. We will start with the first lesson of your biology portion, that is the living world. Living world, इसमें हम living world में स्टडी करेंगे about all the organisms, about all the organisms which are present and their range of organisms. अगर हम दुनिया में देखेंगे, ये दुनिया जो है ये बना पड़ा है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में जो रेंज है या वेरिएशन है, वो बहुत ही ज्यादा है. अब ये जो रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है ये बहुत ज्यादा है. इसका मतलब ये है कि बहुत किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इस दुनिया में, और बहुत कम हमारी नॉलेज में है या जिनका रिकॉर्ड अवेलेबल है वो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स. अब यहाँ पे जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम इनके का हैबिटेट भी देखेंगे, रेंज ऑफ हैबिटेट भी उतना ही डिफिकल्ट है या उतना ही डिफरेंट है जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस हैं. अब ये रेंज ऑफ हैबिटेट अगर हम देखेंगे, अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स जो है सम आर deciduous means which shed their leaves in a particular season. These are deciduous forests. Some are evergreen, for example, some are evergreen. For example, some organisms, these plants, they live in deserts. That means they are xerophytic, terrestrial, or you can say mesophytic, living in these moderate conditions. Some are aquatic. These are the range of habitat. Some live on the mountains. बहुत सारे रेंज ऑफ हैबिटेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है, जिसकी मदद से ये पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट रहते हैं अपने अपने पर्टिकुलर अडॉप्टेशंस के जरिए. दैट मीन्स दीज अडॉप्टेशन हेल्प देम टू लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स. अब हमारा यहाँ पे जो है लिविंग वर्ल्ड में हमें डील करना है कि एक्चुअली लिविंग है क्या. व्हाट इज लिविंग? एक्चुअल जो है वो लिविंग जो है या लाइफ जो है वो क्या है. लाइफ जो है वो एक बहुत ही अहम और बड़ा कंसेप्ट है जिसकी वजह से जिसको हम डायरेक्टली डिफाइन भी नहीं कर सकते, बट ड्यू टू द एट्रीब्यूट्स और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग की मदद से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग की वजह से हम लिविंग को डिफाइन कर सकते, हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. वरना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या लाइफ को डिफाइन करना. अब दीज कैरेक्टर्स में अगर हम जाएंगे, पहला आता है ग्रोथ. तो जो
ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा वो लिविंग है, जो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं होगा। अगर हम इस ग्रोथ को देखेंगे वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। अब इंटरनल का मतलब क्या है, इन दोनों को, क्योंकि नॉन लिविंग मैटर जो है वो भी ग्रो कर सकता है। अब ये ग्रोथ जो है वो ग्रोथ इन मास होता है, बायोमास होता है, एक्सटर्नल। फॉर एग्जाम्पल जो सैंड ड्यून्स हैं या रॉक पे डस्ट जमा होती है तो वो ग्रोथ हो गई, या माउंटेन्स के ऊपर से डस्ट या ऑर्गेनिक मैटर जमा होता है तो उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो उस नॉन लिविंग ग्रोथ और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है उसको उनको अलग करने के लिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। यूजुअली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज इंटरनल, दैट मीन्स इंटरनल ग्रोथ जो रहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो ड्यू टू दैट कैपेसिटी द ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो है वो है, अगर हम ग्रोथ के बाद मानेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की वजह से, या ये वो एट्रीब्यूट है, ये वो कैरेक्टर है जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन ये सिंपली जो है मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन, दोनों ये क्या, these can be sexual as well as asexual depending upon the complexity of living organism present in them। उसके बाद जो है वो आता है सेंसिंग ऑफ एनवायरनमेंट। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ और लिविंग। तो पहला जो मैंने आपको बताया वो है ग्रोथ, दूसरा जो है वो है रिप्रोडक्शन एंड नेक्स्ट जो है वो है सेंसिंग ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को सेंस करना, और यू कैन से रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई भी बोल सकते हैं इसको, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में उसको सेंस करते हैं। क्या अगर किसी को सर्दी लगी है वो छांव में जाता है, धूप में जाता है, धूप लगी है वो छांव में जाता है, या बैक्टीरिया जो है वो अपने सराउंडिंग एरिया में फूड डिटेक्ट करते हैं और फिर खाते हैं उसको। तो ये भी बहुत ही अहम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस लिविंग है, सेंसिंग ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जो है वो है मेटाबॉलिज्म। ये सिंपली जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस और बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हम बायोकेमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वो सारे रिएक्शंस जो है वो सारे प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहती है या होती है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। सबसे अहम यही है मेटाबॉलिज्म की वजह से ही लाइफ जो है वो पॉसिबल है। एंड दीज आर आल्सो नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को अगर हम देखेंगे इसमें बहुत सारे मिलियन, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस आते हैं इनसाइड द सेल। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस दे कैन बी कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक। Catabolic means these are those reactions which break the complex material inside our body. Breaking of complex material or complex substance inside our body. Example is digestion is example. And anabolic is, for example, is the process of making of new substances from making of new
substance from the simpler ones, inside our body. Example is protein synthesis is there, photosynthesis is there. There are millions these of reactions which are taking place inside our body, and all these reactions, जो सारे के सारे reactions है, इनको हम metabolic reactions बोलते हैं. और इन metabolic reactions में catabolic और anabolic reactions भी होते हैं. ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट द लिविंग वर्ल्ड. इन द नेक्स्ट वीडियो we will continue from this.